बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं तो अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो 13 मई को जो घटना घटी थी 2008 के अंदर, उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको पुनः श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, दिल को दहलाने वाली थी। ये घटना चाहे राजस्थान के जयपुर में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं सरकारों से, कानून से निवेदन करूंगा कि ऐसी कृत्य करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि एक लेसन बन सके। अब आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कोई जांच में लूप होल रह गई। स्वप्निल जी, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि 13 मई को यह घटना घटी थी 2008 को। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी और 13 सितंबर 2008 को कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी 5 महीने के बाद। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आदरणीय गोटवाल साहब समझते हैं कि शुरू के कोई घटना घटती है, उसके शुरू के 2-4 महीने में जो रिपोर्ट तैयार हो जाती है, वो रिपोर्ट ही पूरे के पूरे केस का एक मोटा मोटा आधार बनती है। और उस मोटे मोटे आधार के कारण उनको हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। ये इस केस की सच्चाई है। लेकिन ये जो भी है नहीं, लेकिन क्या हाईकोर्ट में पैरवी की गई? भाई, अपने ही बनाए हुए एजेंसी अगर अपनी चार्जशीट को नहीं संभाल पाए, आप ये समझिए कि ये तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई और कड़ियां जोड़ी गई हैं, जिसकी वजह से सिनेरियो वापस बदला है। नहीं तो हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर तो वो यहां से भी बरी हो जाते। मैंने यही कहा ना कि जो भी जांच करने वाले अधिकारी थे, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी गई। 13 सितंबर 2008 छोड़ दी गई या छुड़वाई गई? छोड़ दी गई या छुड़वाई गई, सवाल यह है राजकुमार जी। आ रहा हूं प्रीति जी, 2 मिनट रुकिए। सरकार थी स्वप्निल जी, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता देंगी, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार चाहे किसी की। ठीक है राजकुमार जी। प्रीति जी, आपको मैं